टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। उसके पहले हमें जो भी है वो लास्ट क्लास की रिवीजन करनी है। लास्ट क्लास में हमने प्री ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है उसको देखा था। प्री ट्रांसलेशन प्रोसेस में एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मीनिंग हमने यहाँ पे बोल दिया था कि अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये जो भी प्री ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये 2 स्टेप प्रोसेस है और एक ही एंजाइम जो भी है वो यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे हमने अगर एंजाइम के बारे में बोल दिया तो कौन सा एंजाइम है जो वही काम कर रहा है, तो हमने बोल दिया अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज नाम का एंजाइम। सिंथेटेज नाम क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी है जो आता है और इसलिए जहाँ पे भी जिस भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी में एटीपी आता है ना, तो वहाँ पे एंजाइम का नाम टेज करके डेफिनेटली लगाया जाता है। ठीक है ना। तो ये एंजाइम 2 स्टेप रिएक्शन काम करता है। पहला अमाइनो एसिड आ जाएगा, कोई भी अमाइनो एसिड आ जाएगा, 20 अमाइनो एसिड्स है उसमें से कोई भी एक कंसीडर कर लो। यहाँ पे हमने ग्लाइसिन कंसीडर किया था, ठीक है, समझने के लिए। उसके साथ एटीपी आया है और यहाँ पे एटीपी अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स जो भी है एएमपी अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स बन गया, 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज हो गए। सेकेंड स्टेप में ये जो एएमपी अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स था ये टीआरएनए के पास आया एंड कौन सा टीआरएनए हमने बोला हुआ है, हमने यहाँ पे रिस्पेक्टेड टीआरएनए ये टर्मिनोलॉजी यूज की है। कौन सा टीआरएनए बोला है बेटा हमने यहाँ पे रिस्पेक्टेड टीआरएनए जो भी है उसको बोला हुआ है। तो ये जो भी रिस्पेक्टेड टीआरएनए है, इस रिस्पेक्टेड टीआरएनए के साथ वही पर्टिकुलर अमाइनो एसिड ही जाके जुड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, रिस्पेक्टेड वर्ड यूज किया हमने उसी चीज के लिए। रिस्पेक्टेड का मीनिंग हमने क्या बोला, कैसे डिसाइड होता है कि कौन से टीआरएनए के पास कौन सा अमाइनो एसिड जाएगा, तो टीआरएनए के ऊपर कौन सा कोडॉन है, एंटी कोडॉन का सीक्वेंस क्या है, उसके हिसाब से चीजें चली जाएंगी। ठीक है ना। और यहाँ पे अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो भी है वो बन जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना, इसको हमने चार्ज टीआरएनए बोला। जैसे हमने चार्ज टीआरएनए समझ लिया, तो हमने यहाँ पे टीआरएनए की कुछ कैटेगरीज जो हमारे सामने रखी थी उसके बारे में बोला। कैटेगरीज के इसमें हम बोल देंगे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन। यहाँ हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज को समझ के रखना है। 4 डिफरेंट कैटेगरीज है क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी मैंने आपको मेंशन करके दी है ना, इस कैटेगरी के इस टर्मिनोलॉजी को लेकर डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे हैं। व्हाट एग्जैक्टली अनचार्ज टीआरएनए, मिसचार्ज टीआरएनए मतलब क्या, चार्ज टीआरएनए मतलब क्या, डिस्चार्ज टीआरएनए मतलब क्या है। अनचार्ज मतलब बिफोर ट्रांसलेशन, जहाँ पे सिंपल सा टीआरएनए बैठा पड़ा है, अमाइनो एसिड उसके पास गया भी नहीं है। चार्ज मतलब जब अमाइनो एसिड टीआरएनए जाके अटैच्ड हुआ है एंड प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स बनाया है एंड प्रॉपरली एंटीकोडॉन के हिसाब से ही वो टीआरएनए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को लेता है। दूसरा हमने मिसचार्ज टीआरएनए बोला है, जहाँ पे हमने बोल दिया है कि अमाइनो एसिड जो है वो गलत टीआरएनए के साथ अटैच जाके हुआ है। डिस्चार्ज टीआरएनए मतलब ये जो चार्ज्ड टीआरएनए था ना, ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस में उसकी साइड पे रिलीज किया जाता है और सिर्फ टीआरएनए वहां पे बाजू हो जाएगा और अमाइनो एसिड साइड पे रह जाएगा, उसको हमने यहाँ पे डिस्चार्ज टीआरएनए बोला हुआ था। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बोल दिया था कि बच्चों ये जो भी है ना, हम इसको और पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि कोडॉन एंटी कोडॉन क्या है और कौन सी कंडीशन है कि कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा टीआरएनए है, उस टीआरएनए के ऊपर वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो भी है वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जाना चाहिए। तो चलो इसके ऊपर हम यहाँ पे बात कर लें। ठीक है, तो ये जो भी है टीआरएनए, इस टीआरएनए के ऊपर ना हमने, अगर आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, तो टीआरएनए के अगर आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर में हमने क्या चीज़ बोली थी, हमने ये बोला था कि टीआरएनए के ऊपर ना एंटीकोडॉन साइट होता है। एम आई राइट। तो चलो इसको हम ठीक से देखें कि कैसे एग्जैक्टली डिसाइड होता है कि कौन सा अमाइनो एसिड है जो कौन से रिस्पेक्टेड टीआरएनए के ऊपर अटैच्ड होता है। तो लेट अस रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, जहाँ पे हमने बोल दिया था ये एक लूप है टीआरएनए का, T5 धू लूप, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पे चला जाता है एंटीकोडॉन लूप, देन T5C लूप, और ये हुआ इसका 5 एंड, और ये है इसका 3 डैश एंड। 5 डैश एंड पे G है, 3 डैश एंड पे CCA, ये सीक्वेंस है। ये सब हमने क्लियर करके रखा हुआ है तब, ठीक है। अब ये जो भी लूप है ना, दिस वन इज द एंटीकोडॉन लूप। इस एंटीकोडॉन लूप के ऊपर पर्टिकुलरली एंटीकोडॉन का सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस के थ्रू अमाइनो एसिड वहां पे आके अटैच्ड होते हैं। अब चलो इसको हमें फॉर एग्जाम्पल समझना है, लेकिन उसके पहले आप एनसीईआरटी की बुक खोलो और वहाँ पे जेनेटिक कोड का एक चार्ट है, उसे ओपन करो। उसको पहले ओपन करो, जेनेटिक कोड के चार्ट को, बुक ओपन करो, और वहाँ पे बहुत सारे कोडॉन्स और अमाइनो एसिड ऐसे चार्ट बना के दिया हुआ है बच्चों, उसको देखो। दिखा? ओपन हुआ? यस मैम, पेज नंबर 96। यस यस, पेज नंबर 96 ये ओपन हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसको ओपन करके रखो। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं एक सिंपल सा टीआरएनए निकाल दूं, ये एक टीआरएनए है, ठीक है। इस टीआरएनए के इस एंटीकोडॉन पे हम एक सीक्वेंस लिखेंगे जिसको हम बोलेंगे UCA। अब देखो ये कौन सा सीक्वेंस है, ये एंटीकोडॉन का सीक्वेंस है। ये किसके ऊपर है, हमने बोल दिया टीआरएनए के ऊपर है। अब ये जो एंटीकोडॉन सीक्वेंस है ना, इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है ना। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, किस चीज का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ऑफ एमआरएनए, मतलब कोडॉन। एंटीकोडॉन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कोडॉन। क्या इतना क्लियर है? एंटीकोडॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कोडॉन, मतलब यहाँ पे एमआरएनए जो है, एमआरएनए के ऊपर यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ए, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जाता है जी, एंड ए का कॉम्प्लीमेंट्री चला जाता है यू। तो यहाँ पे ए यू, ए जी यू, ठीक है ना। ये एक कोडॉन जो भी है यहाँ पे बन गया। अब जाके हमें उस कोडॉन, जेनेटिक कोड का जो सीक्वेंस है ना, तो हमें इसको सर्च करना, ये कोडॉन के सीक्वेंस को सर्च करो। देखो ए जी यू, ए जी यू के लिए यहाँ पे उन्होंने एक अमाइनो एसिड लिख के रखा हुआ है, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड कौन सा चला जाता है बॉस, तो हमने बोल दिया सीरीन। कौन सा अमाइनो एसिड है, सीरीन। दैट मीन्स इस टीआरएनए के ऊपर अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे सीरीन नाम का अमाइनो एसिड अटैच्ड है, वो मिलेगा। क्या आपको ये क्लियर हुआ है क्या, ये बताओ पहले। यस मैम। ठीक है, चलो अब हम ना दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। ये हुआ हमें समझने के लिए, दूसरा अब फिर से अपने कंसेप्ट को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे दूसरा जो भी है वो टीआरएनए ले ले। ये एक टीआरएनए चला गया, इस टीआरएनए के ऊपर मैं यहाँ पे एंटीकोडॉन सीक्वेंस लिखूंगी। हाँ, मैं एंटीकोडॉन का ही सीक्वेंस लिखूंगी। यहाँ पे एंटीकोडॉन सीक्वेंस चला गया है AUG, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए इसका कोडॉन का सीक्वेंस क्या होगा, मुझे कोडॉन का सीक्वेंस बताओ पहले। ए का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, यू, यू, देन यू का क्या है, ए,
ए, और जी का क्या चला जाता है? E. सी। ठीक है, तो मतलब अगर इसका कोडॉन यूएसी है तो यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आना चाहिए? जाइए यूएसी के वहां देखिए, यहाँ पे आ जाएगा टायरोसिन। मतलब हम देखें तो हमें ये जो सी सी ए वाला एरिया था ना, यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड दिखेगा? टी वाई आर, दैट इज टायरोसिन। क्या अभी और फिक्स हुआ है क्या माइंड में, वो बताओ मुझे। Yes, ma'am. वेरी गुड। अब फिर से हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेंगे और फिक्स हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम एक बार फिर से अमाइनो एसिड ले रहे हैं, सॉरी टीआरएनए ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने लिखा है सी सी सी। अब बनाओ तो कौन सा अमाइनो एसिड आना चाहिए वहां पे टीआरएनए के ऊपर? पहले तो सी 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 का कॉम्प्लीमेंट्री मुझे बनाना पड़ेगा। एमआरएनए के ऊपर कोडॉन कौन सा है? देन कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? ग्लाइसिन। मतलब टीआरएनए के ऊपर जो भी अटैच्ड हो रहा है 3' एंड की तरफ, वो कौन सा है? हमने बोल दिया GLY। ठीक है, क्या आपको ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हुए हैं? Yes, ma'am. मतलब कि मुझे याद रखना है एंटीकोडॉन किसके ऊपर दिया रहता है? टीआरएनए के ऊपर। ठीक है ना? उसके बाद इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन सीक्वेंस चला जाएगा। वो किसके ऊपर है? हमने बोल दिया एमआरएनए के ऊपर। ठीक है, और जो भी अमाइनो एसिड आएगा वो किसको देख कर आएगा? तो अमाइनो एसिड कोडॉन के सीक्वेंस को देख के आएगा। अगर आपको एग्जाम में एंटीकोडॉन का सीक्वेंस दिया है तो आपको एंटीकोडॉन के सीक्वेंस से पहले कोडॉन का सीक्वेंस बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको अमाइनो एसिड लिखना पड़ेगा। क्या इतना क्लियर? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। यहाँ अगर मैं टाइप्स ऑफ टी अमाइनो एसिड बोलूँ, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड इन अ नॉर्मल सेल, कोई भी सेल ले लो, तो यहाँ हम बोलेंगे टोटल टाइप्स चले जाते हैं कितने? 20 अमाइनो एसिड्स। ये याद रखेंगे, मैं डायरेक्टली लिख के दे रही हूँ। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि टाइप्स ऑफ टीआरएनए, एक एक टीआरएनए के लिए एक एक ही अमाइनो एसिड जाके बैठ रहा है ना? तो टाइप्स, मैंने टाइप्स बोला, ठीक है, ऑफ अ टीआरएनए इन अ सेल। तो एक अमाइनो एसिड के लिए एक टीआरएनए, मतलब 20 होना चाहिए था, बट नहीं। यहाँ पे कितने टीआरएनए मॉलिक्यूल मुझे मिल जाते हैं? तो हमने बोल दिया है 61 टीआरएनए मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिलते हैं। मतलब कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो मोर देन 1 कोडॉन से कोड किए जाते हैं, और ये सारा डिटेल हम देखेंगे जेनेटिक कोड वाले कंसेप्ट में। इस वक्त हम बस इतना ही समझ रहे थे कि किस तरीके से ट्रांसलेशन प्रोसेस चली जा रही थी, और ये जो अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये चार्ज टीआरएनए बना है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो चार्ज टीआरएनए जब बनता है, अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ जब अटैच्ड हो रहा है, तो वो फोकस करता है उसके एंटीकोडॉन सीक्वेंस के ऊपर, बाकी कुछ नहीं। बिकॉज द एंटीकोडॉन सीक्वेंस इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंटरी कोडॉन सीक्वेंस, वो एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंटरी कोडॉन सीक्वेंस है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है क्या? ये बताइए।
और ये दो चीजें मैंने लिख के रखी है ना, तो इन दोनों Yes, चीजों ma'am. को आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो भी है अपने प्रोसेस के ऊपर ही आना है। अब देखो यहाँ ना फिर से मैं एक चीज बोल दूँ, जैसे हमने बोल दिया कि सबसे पहले स्टेप कौन सी हुई थी, हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। पहली स्टेप कौन सी हुई थी भाई, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमने बोल दिया क्या हुआ है, तो हमने नाम लिया था आरएनए प्रोसेसिंग। ठीक है, आरएनए प्रोसेसिंग के साथ ही साथ, ठीक है ना, हम वर्ड यूज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, यहाँ पे चला जाता है प्री ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग, जो अभी हमने देखा। मैम आपका वो मतलब कर्सर दिख नहीं रहा, मतलब यूज हो रहा है। लिखा हुआ दिख रहा है ना, प्री ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे फाइनल होता है ट्रांसलेशन। अभी दिख रहा है? नो मैम, अभी नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा है, तो रुक जाए।